हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। माई सेल्फ आलोक द्विवेदी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्राइफेड से रिलेटेड। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइफेड के बारे में डिटेल में। और ये जो आपका टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ये फिलहाल न्यूज़ में भी है। तो इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग ट्राइफेड के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को टैप कर लीजिएगा और वीडियो से यदि आपको कोई जानकारी हासिल हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने सेशन पर ट्राइफेड के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन है, इसकी स्थापना कब हुई, कब ये अपने अस्तित्व में आया। तो 1987 में इसको क्या किया गया, माइंड मेकअप किया गया, प्लान बनाया गया कि 1987 में हम क्या करेंगे कि ट्राइफेड बनाएंगे। मतलब किसने सोचा ऐसा? ये सोचा आदिवासियों के एक समूह ने। उन्हीं के द्वारा ही ये बनाया गया एक ट्राइफेड कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, तो उन लोगों ने सोचा कि हम लोग एक क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे और उसी ग्रुप का नाम रख दिया गया बाद में ट्राइफेड। ठीक है, जिसको कहा जाता है कि जिसका जो अस्तित्व है वो 1987 में तो आया, लेकिन उसने अपना जो असर दिखाना शुरू किया भारत में वो शुरू किया 1988 में। मतलब 1988 से इसके ऑपरेशंस जो है ग्राउंड लेवल पर दिखने लगे। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये ट्राइफेड? तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर। ये एक तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आती है। पूछा जाए कि किस आर्टिकल में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंशन्ड है, तो आर्टिकल 19(1)(c), आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1(c) जो है आपको ये राइट देता है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यूनियन बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, तो उसी का एक बड़ा रूप होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1(c) जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वह आपको ये अधिकार देता है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे भारत के संविधान में लिखा हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारे संविधान में 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया। मतलब उस समय हमारा संवैधानिक संशोधन किया गया 2011 में, जिसे हम लोग 97 नंबर का संवैधानिक संशोधन बोलते हैं। ये इसने कई सारे जो है लॉज को अमेंड किया और कुछ नए कानूनों को कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत हमारे संविधान में जोड़ दिया। तो उन्हीं के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि आखिर संवैधानिक नज़रिए से, संवैधानिक दृष्टि से कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है जानने के लिए। तो यदि देखा जाए संवैधानिक पहलू इसका, तो 2011 के अमेंडमेंट के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक क्या मिल गया, संवैधानिक दर्जा मिल गया और प्रोटेक्शन मिल गया भारत के संविधान के तहत। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब यह 97 जो संवैधानिक संशोधन किया गया 2011 में, इसके तहत डीपीएसपी में भी कुछ क्या हुआ, चेंजेस आए जो आपकी राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। क्योंकि देखिए, जब अमेंडमेंट होता है तो हर जगह उसका क्या होता है, असर पड़ता है संविधान में। तो राज्य के नीति निदेशक में भी यह असर दिखा। जो आपका आर्टिकल 43 बी है, मतलब आर्टिकल 43 सब क्लॉज बी में यह बता, इसको इंसर्ट किया गया है 2011 में। ठीक है, जब ये अमेंडमेंट लाया गया 97, तो उसी समय देखिए 19(1)(c) बना और उसी समय जो है डीपीएसपी के अंदर 43 बी आर्टिकल भी इंसर्ट कर दिया गया। और इस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया कि राज्य कोशिश करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रमोशन के लिए। ठीक है, मतलब राज्य क्या होगा, इसका दायित्व होगा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनका प्रमोशन किया जाए। क्या किया जाए, इनको बढ़ावा दिया जाए, जैसा भी वो देना चाहे बस उस तरीके से जो है, जिस भी मीन्स के थ्रू जो है राज्य बढ़ावा दे सकता है इनको, उस मीन्स के थ्रू पॉसिबल बढ़ावा पुश इनको दे, जिससे कि इनका लाइफ स्टैंडर्ड और इनका जो राइट्स है वो उनका क्या हो, हनन ना हो, इनको सारे अधिकार मिले जो एक आम आदमी को मिलते हैं। ठीक है, इस अमेंडमेंट में ये भी कहा गया, इस तरह का मैसेज इंसर्ट किया गया। इसको क्या किया गया कि 9th बी जो है पार्ट हमारा बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसी के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मेंशन कर दिया गया। तो अगर पूछा जाए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमारे किस पार्ट में जो है मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो है 9th बी में। एक बात और यहाँ पर नोटिस करने लायक है कि यहाँ पर जो है आपको स्मॉल लेटर में बी दिख रहा है, तो स्मॉल लेटर में कभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं होता है। मतलब ये 43 कैपिटल बी होगा। ठीक है, इसी तरह इसको आप यहाँ पर भी कर लेंगे, 9 बी होगा कैपिटल से, स्मॉल से नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में स्मॉल लेटर्स का यूज़ नहीं होता है। जब भी कोई भी आर्टिकल आप शो करेंगे तो वहाँ आप जो है
कैपिटल से ही उसको लिखेंगे, स्मॉल लेटर से वहाँ यूज़ नहीं होता है। तो इसमें 9th बी पार्ट में ऐड किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, जिसमें कि आर्टिकल 243 मतलब 243ZH से आर्टिकल 243ZT तक मेंशन किया गया, और इसमें सारे जो है जो भी नियम बनाए गए थे कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित वो सारे यहाँ पर मेंशन्ड हैं। जितने भी अधिकार हैं, जितने भी इनके रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी हैं सारे यहाँ पर मेंशन्ड हैं। ठीक है, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, संवैधानिक पहलू हो गया। अब बात करें हमारे ट्राइफेड के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या इनके लक्ष्य हैं। तो जो ट्राइफेड है ये बेसिकली एम करता है डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, मतलब इनके सतत विकास की बात करता है। सबसे पहला जो ट्राइफेड का जो ऑब्जेक्टिव था, जो लक्ष्य था, वो ये था कि जो भी हमारे जंगलों के संसाधन है, मतलब जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कि हो गए, जैसे कि मधुमक्खी जो है मधु का इकट्ठा करना, ठीक है, फॉरेस्ट वुड्स हो गई उनको इकट्ठा कर कर बेचना, सैंडलवुड हो गया, रोजवुड हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को इकट्ठा कर कर ये लोग जो है सेल किया करते थे और अपना जीवन यापन किया करते थे, इन्हीं के बेचने पर जो इनको इनकम मिलती थी। तो बेसिकली पहले इन लोगों का यही एक सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था। लेटर क्या हुआ कि इन लोगों ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। किस तरह डाइवर्सिफाई किया? इनको डाइवर्सिफाई इस तरीके से किया इन लोगों ने कि इन लोगों ने आर्ट एंड क्राफ्ट में भी क्या किया, अपनी रुचि दिखाई और इसको भी अपने व्यवसाय के रूप में अपनाया। इसके लिए इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी एड मिली, ठीक है। तो ट्राइफेड जो आदिवासी लोग हैं, मतलब यूँ कहें कि जो जनजाति समूह हैं, इन लोगों ने क्या किया कि तरह तरह के जो है अपने कल्चर से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स बनाए, क्राफ्ट्स बनाए और उनको क्या किया, मार्केट में रिलीज़ किया, मार्केट में लॉन्च किया। तो लोगों को पसंद आए, लोगों ने खरीदा, तो उनको क्या हुआ, सोर्स ऑफ इनकम वहाँ से भी जनरेट हुआ। तो इस तरीके से लोग है, इन लोगों ने अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन किया और अपनी लाइवलीहुड को कंटिन्यू करने का एक जरिया अपनाया। बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया इनके लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है इस समय, ये लोगों ने एक ऑनलाइन पोर्टल खोला हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसे आप लोग बोलते हैं आदि प्रशिक्षण। क्या बोलते हैं? आदि प्रशिक्षण के नाम से ऑनलाइन पोर्टल जो है, वेबसाइट ओपन की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, यूँ कह सकते हैं कि मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। तो उसमें क्या होगा कि इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी ट्राइबल यूथ्स को, या फिर जो लोग भी अपने अर्निंग को और डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तरह तरह की चीज़ों से जो है अपनी इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम यहाँ पर इनको सॉल्व हो जाएगी इस पोर्टल के तहत, ठीक है। ये इनको भी क्या होगा, इनके राइट से ब्रेव नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, एक तरीके से हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर रही है ट्राइबल पीपल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाई ओपनिंग एन ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल, ठीक है। तो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट स्टेप कहा जाएगा इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इससे क्या होगा कि इनको सभी तरह का जो है एक डेवलपमेंट का गेटवे मिल जाएगा। जो देखिए, क्योंकि कहा जाता है कि ट्राइबल्स के सामने डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट नहीं जा सकती है, क्योंकि थोड़ा सा वो लोग आक्रामक एग्रेसिव होते हैं। वो पसंद नहीं करते हैं कि कोई भी बाहरी आदमी जो है उनके लाइफ में आकर इंटरफेयर करे और उनके जो है एरिया पे किसी तरीके का इंटरफेरेंस दिखाए। तो ये यही तरीका होता है कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट जो है हेल्पिंग हैंड अपना बढ़ा रही है, जिससे कि दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके। देखिए, नक्सलवाद क्यों जो है पनप रहा है। नक्सलवाद ये कहता है, उनका बेसिक एम ये नहीं है कि वो लोग जो है एंटी टेररिस्ट, वो हमारे देश के विरुद्ध है, ऐसा नहीं है। वो ये चाहते हैं कि जो है उनके जो जिस जगह वो रह रहे हैं वहाँ पर उनका अपना वो विकास करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं बेसिकली। लेकिन वो चाहते हैं कि जो लोग इस समय सत्ता में हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो लोग हमारा विकास नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उनसे क्या होता है, उनकी नाराज़गी होती है। और दूसरी बात, वो ये सोचते हैं कि यदि हमारे यहाँ ये लोग डेवलपमेंट करते हैं, तो डेवलपमेंट करने का मतलब कि दूसरे लोगों को ये लोग हमारे एरिया में भेज देते हैं, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं उनके बीच में कॉम्पिटिशन क्रिएट होगा और वो अपने आप को इन्फीरियर फील करेंगे। जो भी लोग वहाँ से अर्बन सिटी से जो माइग्रेटेड होंगे उस फील्ड में या उस जगह पर जहाँ पर लोग पहले से ट्राइबल्स रह रहे हैं, तो वो लोग अपने आप को इन्फीरियर फील करेंगे और वो सुपीरियर दिखाएंगे अपने आप को। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी जो है एक कम्युनिटी गैप मेंटेन हो जाएगा। तो इस सब चीज़ों को लेकर जो है ट्राइबल्स दूसरे को इंटरफेयर नहीं करने देते हैं अपने एरिया में, और वो लोग खुद ही अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली होता है नक्सलवाद। नक्सलवाद इसी से उत्पन्न होता है क्योंकि उनकी ज़रूरतें वो जो है पूरी नहीं हो पाती हैं उस एरिया में। तो वो चाहते हैं कि हम खुद अपनी जो है एरिया को मैंडेट करें, हम खुद अपने एरिया को जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, खुद ही जो है उसको मॉनिटर करें। ये उनका बेसिकली एम होता है नक्सलवाद का, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है पूरा सेशन जितना ही मैंने आपको बताया। यदि कहीं पर कोई डाउट आपको समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर मैं जो है डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम की आईडी वहाँ पर लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ पर मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। कोई अगर डाउट होता है तो, या फिर किसी प्रकार की भी क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अरुण कहते हैं कि हम लोग जो है सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1।
तो इस समय हम लोग चैप्टर 8 पे हैं और नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर होगा वो आपका राइस कल्टीवेशन से रिलेटेड होगा। वहाँ पर हम लोग राइस कल्टीवेशन से बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरी जो है डिस्कस करेंगे डिटेल में। कितना समय होता है, कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए, कितने प्रकार के राइस होते हैं, सभी बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को टैप करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलेगी और टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो उसको वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, मिस आउट नहीं करेंगे आप वीडियो। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।